हेलो फ्रेंड्स, सक्सेना क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश का चैप्टर 3 लेके आया हूँ, जिसका नाम है सैल्यूटेशन टू द नेशन, यानी कि राष्ट्र को नमन। तो इसके मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, बड़े ही सरल रूप में आप लोगों को मैं समझाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो नए यूजर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर इसके एमपी बोर्ड का जनरल इंग्लिश का चैप्टर 3 के। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु इज नोन एज शहीद आजम, यानी कि शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है। तो इसका आंसर है भगत सिंह इज नोन एज शहीद आजम, यानी भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, नेम 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर, यानी कि 3 क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्होंने मातृभूमि की आज़ादी के लिए एक साथ लाहौर में आत्म बलिदान दिया है, यानी कि आत्म बलिदान उन्होंने दिया। तो इसका आंसर है भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वेयर द 3 पैट्रियट्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ मदरलैंड सेम डे एट लाहौर। तो कौन कौन से? भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, ये तीनों थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए क्या दिया? बलिदान दिया। चलिए हम लोग आगे इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, भगत सिंह सेड वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी, हु वॉज द अदर रिवॉल्यूशनरी, यानी कि भगत सिंह ने कहा एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है, दूसरा क्रांतिकारी कौन था? तो इसका आंसर है आप लोगों का, The other revolutionary was Lenin, whose biography भगत सिंह was reading, यानी कि दूसरा क्रांतिकारी लेनिन था जिसकी आत्मकथा भगत सिंह पढ़ रहे थे। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है इसका, What slogan were raised by the 3 revolutionaries, यानी कि 3 क्रांतिकारियों द्वारा क्या नारे लगाए गए? तो इसका आंसर है आप लोगों का, द 3 रिवॉल्यूशनरीज राइज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। 3 क्रांतिकारियों ने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ये नारा उन लोगों ने लगाया था जो 3 क्रांतिकारी थे आप लोगों के। चलिए आगे फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5th, What did the Britishers do with the bodies of the 3 revolutionaries? तो इसका आंसर है अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों के शरीर के साथ क्या किया था? तो इसका आंसर है आप लोगों का, द ब्रिटिशर्स mercilessly chopped off the bodies of the 3 revolutionaries, filled them in the sacks and carried them to the bank of the river Satluj, and Firozpur kerosene was spread over them and set ablaze in the most cruel manner, यानी कि आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने तीनों क्रांतिकारियों के मृत शरीर को काट कर बोरों में भरा हुए फिरोजपुर में सतलज नदी के तट पर ले गए, उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर अत्यंत क्रूरतापूर्वक जलाया उनको। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th है आप लोगों का, व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन द डेथ ऑफ भगत सिंह, यानी कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा? तो इसका उत्तर है आप लोगों का, महात्मा गांधी on the death of Bhagat Singh said it has increased our power for winning freedom, for which Bhagat Singh and his
कॉमरेड्स डेड, यानी कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की मृत्यु पर कहा, भगत सिंह व उनके साथियों की मृत्यु ने हमारे स्वतंत्रता पाने की क्षमता को और बढ़ा दिया है। यानी कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं और हमारी क्षमता को स्वतंत्र कराने की क्षमता को, देश को स्वतंत्र कराने की क्षमता को और बढ़ा दिया गया है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड भगत सिंह से टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लाहौर, यानी कि भगत सिंह ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से क्या कहा? तो इसका उत्तर है भगत सिंह सेड टू द डिप्टी कमिश्नर दैट ही वाज फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस दैट विथ प्रेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडल। यानी कि कहने का मतलब ये था, भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि वे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी खुशी खुशी अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु को गले लगा सकते हैं। ये किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। तो चलिए हम लोग अब इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डिड द 3 रिवॉल्यूशनरीज डू वेल गोइंग टूवर्ड द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि 3 क्रांतिकारियों ने फांसी के तख्ते तक जाते हुए क्या किया? तो इसका आंसर है आप लोगों का, द 3 रिवॉल्यूशनरीज sang patriotic songs and move towards the place of executions steadily and stood boldly. They raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। यानी कि 3 क्रांतिकारी निर्भीकता से देश प्रेम के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े और उन्होंने नारा क्या लगाया? इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवॉल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द कॉज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, यानी कि 3 क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मृत्यु को गले लगाया, इसका वर्णन करो। तो इसका आंसर है आप लोगों का, 3 रिवॉल्यूशनरीज रिफ्यूज टू गेट एग्जीक्यूटेड विथ देयर फेस कवर्ड, वेयर द कैप एंड गेट हैंड कफड। दे वॉक along singing patriotic song in a jovial mood. They raise the slogan इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। Rowdy pull the hangman's rope, kiss it and put it round their neck and face death boldly। यानी कि आप कह सकते हैं 3 क्रांतिकारियों ने मुंह ढककर वे बेड़ियां लगवा कर फांसी लगवाने से मना कर दिया। वे खुशी होकर देश प्रेम के गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े, तीनों के तीनों, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने नारा लगाया इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। फांसी की रस्सी खींची, उसे चूमा, वे अपनी गर्दन में लपेट कर निर्भीकता से मृत्यु के गले लगाया उन्होंने। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों का, हाउ डिड भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्ट एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन। यानी कि भगत सिंह के माता पिता ने अपने पुत्र की फांसी पर क्या प्रतिक्रिया जताई। तो इसका आंसर है आप लोगों का, भगत सिंह पेरेंट्स रिएक्टेड बोल्डली एट द एग्जीक्यूशन ऑफ देयर बिलव्ड सन। हिज फादर सरदार किशन सिंह drove away the crowd from the place of executions and went alone with a few people to fetch his dead body. He did not want that other innocent people may revolt and be shot dead along with his son।
यानी कि आप कह सकते हैं भगत सिंह के माता पिता ने अपने प्रिय पुत्र की फांसी पर निर्भीय प्रतिक्रिया जताई। उनके पिता सरदार किशन सिंह भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए और कुछ ही लोगों के साथ उसका शव लेने गए। वे नहीं चाहते थे कि दूसरे मासूम लोग जोश में आए, वे अपनी जान गंवाएं। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड सरदार किशन सिंह डू टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट? यानी कि सरदार किशन सिंह ने किसी अनचाही घटना से बचने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर है आप लोगों का, सरदार किशन सिंह drove away the crowd from the place of executions to avoid any untoward incident. He also went to fetch his son's dead body only with a few people. यानी कि आप कह सकते हैं सरदार किशन सिंह किसी अनचाही घटना से बचने के लिए भीड़ को फांसी की जगह से दूर ले गए। वे अपने पुत्र के शव को लेने भी कुछ ही व्यक्तियों के साथ गए थे। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डिड द विलेज पीपल डू व्हेन दे हर्ड द न्यूज ऑफ भगत सिंह एग्जीक्यूशंस? यानी कि गांव के लोगों ने भगत सिंह की मृत्यु की खबर सुनने पर क्या किया? तो इसका आंसर है आप लोगों का, व्हेन द विलेज पीपल हर्ड the Bhagat Singh's dead body has been chopped and burned in a heartless manner by the Britishers. They risked the place in the neighboring village with torches. The English officer threw the shreds of the bodies in the river water and run away. The humble villagers gathering the shreds of the half-burnt body from the river and perform the last rites with full devotions and love. यानी कि हम कह सकते हैं जब गांव वालों ने सुना कि भगत सिंह का शव अंग्रेजों द्वारा पास के गांव में क्रूरता से काट कर जलाया गया है, तो वे वहां लालटेन लेकर पहुंच गए उसे ढूंढने के लिए। अंग्रेजों ने उन्हें देखकर सब के टुकड़े नदी में फेंक दिए, वे भाग गए। गांव वालों ने नदी में से उनके सब के अध जगह टुकड़े एकत्रित किए, वे उनका पुनः श्रद्धा व प्रेम से अंतिम संस्कार किया। चलिए हम लोग इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू पे ट्रिब्यूट टू शहीद आजम? यानी महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शहीद आजम को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? तो इसका आंसर है आप लोगों का, महात्मा गांधी इन हिज ट्रिब्यूट टू भगत सिंह सेड इट हैज इंक्रीज आवर पावर फॉर विनिंग फ्रीडम फॉर विच भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स डेड। पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड देयर मैग्निफिसेंट करेज and sacrifice has been an inspiration to the youth of India. यानी कि हम कह सकते हैं महात्मा गांधी ने भगत सिंह को अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि भगत सिंह व उनके साथियों की मृत्यु ने हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति की क्षमता को बढ़ा दिया है। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा उनकी बहादुरी व बलिदान ने भारत के युवाओं को प्रेरणा दी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का। तो चलिए हम लोग अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वी गॉट द फ्रीडम आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस, व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन? यानी कि इसका हम कह सकते हैं हमें काफ़ी संघर्ष व बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली है, हमें अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है आप लोगों का, वी हैव गॉट फ्रीडम आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइस
वी शुड मेंटेन इट बाय सर्विंग अवर कंट्री एंड बीइंग हॉनेस्ट इन अवर डेट्स बाय बीइंग गुड सिटीजन्स एंड contributing in its progress we can remain independent। यानी कि हम कह सकते हैं हमें बहुत संघर्ष के पश्चात आज़ादी मिली है, हम उसे अपने देश की सेवा करके अपने कार्यों में ईमानदार रहकर अच्छे नागरिक बनकर वे उसके विकास में योगदान देकर बरकरार रख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर आपका 3rd का। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।